शेक्सपियर ने तो कहा था नाम में क्या रखा है। नाम में ही सब कुछ रखा है। भारत में तो नाम में ही सब कुछ रखा है जनाब। भारत में अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ है तो आपको दिक्कत तो है। नाम है, आप शर्मा है, पंडित है, तब तो आपको कुछ नहीं होगा। बट अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ भी इस तरीके का सरनेम लेकर या टोपी पहनकर बाहर निकलते हैं तो दिक्कत तो है। देखिए, आज कन्हैया कुमार बाहर है और उमर खालिद अंदर है, यही फर्क है। अगर आज भी मुझे कोई भीमटी बोल रहा है बाबा साहेब का नाम लेने से, टैटू बनवाने से, वो कास्टिज्म ही है। इसमें हम मंदिर को बना रहे हैं, उसमें ही चोरी करवा दे रहे हैं। दलित बच्चों के साथ देखकर, क्योंकि वो दलित है तो बलात्कार हो जाता है। फिर विश्व गुरु हमें नहीं बनना। हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है। हमें नहीं चाहिए जहर। हमारा प्यारा सा अच्छा सा भारत हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 2014 वाला भारत चाहिए आपको? 2014 से पहले वाला भारत हमें चाहिए। लोग नाम से पूछकर, कपड़ों से पूछकर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जब मीडिया सच दिखाता था। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? आप बताओ। हाँ, देश कौन सुरक्षित हाथों में कहते हैं भाई साहब? मोदी हट गया तो फिर देश खत्म। नरेंद्र मोदी नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस देश को चलाने के लिए। बहुत से ऐसे बड़े नेता आए हैं और एक पढ़ा लिखा नेता राहुल गांधी भी है। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, खानदानी इंसान है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं बैठे हैं। एक अपने ऊपर अपने आप को चाय वाला बताकर अपने वोट नहीं बटोरते हैं। अच्छे सच्चे इंसान हैं। जो बातें आज तक उन्होंने बोली वही बातें आगे जाकर हुई हैं। तो वो होशियार इंसान है। तो ऐसे न जाने कितने नेता हैं, एक नहीं बहुत से नेता हैं जो सरकार को चला सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट में बैठ सकते हैं, हमारे देश को चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं तो हर कोई अच्छा होगा। बस मोदी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। मुझे ये लगता है। राहुल गांधी को आप लाइक करती हैं? हाँ, राहुल गांधी मुझे बिल्कुल लाइक करते हैं यार। पढ़े लिखे नेता है जो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। अभी तालकटोरा स्टेडियम में इतने सारे बच्चों को जॉब दी गई। कांग्रेस ने ही तो करवाया ना वो सब कुछ। उनकी ही टीम ने करवाया है सब कुछ। और राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है। उनको अपने देश को रिप्रेजेंट करना आता है दूसरे देशों के सामने। वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ पर जाकर एक चिट्ठियाँ लिखकर या फिर ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत पढ़े लिखे नेता और ना जाने ऐसे बहुत से नेता हैं। तो मोदी जी को भी तो विश्व गुरु बोला जाता है, 56 इंच वाला बोला जाता है, डंकापति बोला जाता है। वो तो देख रहे हैं हम चाइना क्या कर रहा है। वो देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह से डराया, किस तरीके से आंखें दिखाई हैं। ये सब कुछ आंखों के सामने है हमारे। कुछ अंधभक्त अंधे बन सकते हैं बट जो हम लोग हैं वो अंधे नहीं हैं। हम अंधे नहीं बन सकते। चैनल्स दिखा रहे हैं, उनको दिखाने दीजिए। सोशल मीडिया असली ताकत है, उस पर पता चलता है कौन क्या है। ईवीएम से भी किस तरह से आप जीत रहे हैं, किस तरीके से ईवीएम जलवा दी गई है, किस तरीके से आप लगातार आप झुग्गियों में हटवा रहे हैं लोगों को, वहाँ पर नहीं हो रहा, आप झुग्गियाँ जलवा दे रहे हैं, बुलडोज़र चलवा दे रहे हैं। ये सारी आप चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग अंधे नहीं हैं। विश्व गुरु हमें नहीं बनना। हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए। जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है। हमें नहीं चाहिए जहर। हमारा प्यारा सा अच्छा सा भारत हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 2014 वाला भारत चाहिए आपको? 2014 से पहले वाला भारत हमें चाहिए। 2014 के बाद वाला हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 2014 से जैसा ही पहला भारत था, जब हिंदू मुसलमान में जहर नहीं था, जब लोग नाम से पूछकर, कपड़ों से पूछकर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जब मीडिया सच दिखाता था, जब हमारी कानून व्यवस्था ठीक डिसीजन देता जा, जब कानून व्यवस्था, हमारी मीडिया, हमारी पुलिस ये नहीं देखती थी कि वो भाई उसके पीछे खान या शर्मा लगा है, उस तरीके से उस चीज़ को हम देखेंगे या उस तरीके से इसको न्याय मिलेगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वैसा भारत हमें लौटा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको अच्छे दिन राम राज वाला नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा दिन। जिस राम राज्य में, राम मंदिर में ही चोरी हो रही है, वो क्या ही आप अपने राम मंदिर को नहीं संभाल पा रहे हैं? जिस राम मंदिर को बना रहे हैं उसमें ही चोरी करवा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, धर्म से ये सब चीज़ें नहीं चलती। पॉलिटिक्स को और धर्म को दूर रखिए। पॉलिटिक्स अलग है, धर्म अलग है। पॉलिटिक्स चलाइए लोगों के लिए, धर्म में लोगों को बांटकर पॉलिटिक्स मत चलाइए। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप भी नया भारतीय हो तो कहाँ कोई दिक्कत आ रहा है? सब तो बढ़िया चल रहा है। देखिए, बात यह है कि हम लोगों में और जो आज भी आप गाँव में जाकर लोगों में देखेंगे बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग आपको अपने घर में घुसने नहीं देते। आप दलित हैं तो आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। आप दलित हैं तो आपके कपड़ों से पहचाना जाएगा। अगर आप एक एरिया में आप
मुस्लिम है तो आपसे डरा जाएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। आपको दलित के नाम पर, आपको शूद्र के नाम पर, आप ये देखिए कुछ टाइम पहले ही मैं खबर देख रही थी कि एक लड़का था घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको पीट कर जान से मार दिया गया, वो दलित है तो, ठीक है। दलित बच्चों के साथ देखकर क्योंकि वो दलित है तो बलात्कार हो जाता है, फिर उनको कहते हैं कि भैया ये तो दलित है और हमने रेप कर दिया तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, एक ठाकुर या ब्राह्मण ने रेप कर दिया। इस तरीके की बयानबाजी इनके कुछ नेता कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं धर्म को, जात को लेकर, और आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी बहुत होता है। अगर हमें सोशल मीडिया पे आज भी कोई नीला कबूतरी भीमटा कह रहा है तो ये कास्टिज्म ही है, इसको कास्टिज्म ही कहते हैं। अगर आज भी मुझे कोई भीमटी बोल रहा है बाबा साहेब का नाम लेने से, टैटू बनवाने से, वो कास्टिज्म ही है। अगर आपको कोई गाली बक रहा है कि भैया तू तो जाटव है, तू चमार है, तू तो पैरों की नोक पे है, वो कास्टिज्म ही है। आप कैसे कह रहे हैं कास्टिज्म नहीं है? और यहाँ पर तो फिर भी इतना है, आप गाँव देहात में जाकर देखिए, इतना कास्टिज्म है, इतना कास्टिज्म है कि लोगों को शादी करने का अधिकार नहीं है ढंग से, लोगों को खाना खाने का अधिकार नहीं है ढंग से, लोगों को आज भी इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, दलितों को शूद्र बोलकर और चमार बोलकर, जाटव बोलकर। तो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, ये ख़त्म होना चाहिए। और नेहा भारती क्योंकि बोलती है, क्योंकि मजबूत है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं, जबकि होता है हमारे साथ भी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है और ये हमेशा रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी। एक आखिरी सवाल कि नेहा भारती हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोलती हुई नजर आती है, क्यों? आखिर क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा होगा ना तो मैं उनके भी पक्ष में बोलूँगी, ठीक है ना। और मैं पक्ष में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बोलती हूँ, मैं पक्ष में बोलती हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है। आज दलित के साथ, मैं तो खुद दलित हूँ, आज दलित के साथ गलत होगा तो मैं दलित के लिए खड़ी हूँ। बट दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को ही बांट कर देखा जाता है। 2014 के बाद यही तो हो रहा है ना कि आप कपड़े क्या पहने हैं, टोपी पहनी है और दाढ़ी है आपकी, ठीक है, आपका नाम क्या है, नाम पूछेंगे पुलिस वाले। सबसे पहले अगर आपके ऊपर केस हो गया, 2 लड़के जाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे तेरा नाम क्या है। अगर उसमें से एक मुसलमान होगा तो उसको धरेंगे पहले कि आजा तू, अब तेरे को बताते हैं, उसको बोलेंगे तू बाहर बैठ। इस तरीके से जब चीज़ें, कानून व्यवस्था हमारी काम करने लगे, इस तरफ से जब मीडिया हमारी एक ही इंसान का नाम, क्योंकि वो मुसलमान है, चाहे उसके पूरा ग्रुप में 7 हिंदू हो, उनका नाम नहीं दिखाते, एक ही मुसलमान का नाम दिखाते हैं। जब कोई मुसलमान एक हिंदू को मार देता है, लगातार उस पर खबर चलती है। बट जब हिंदू ऐसा करते हैं, जब वो नहीं दिखाते, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए हम उनका साथ देते हैं क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है। आज एक मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने डरता है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर ये लोग नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था हम आएंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमें UAPA लगाकर अंदर। देखिए आज कन्हैया कुमार बाहर है और उमर खालिद अंदर है, यही फ़र्क है, बस इसी चीज़ का फ़र्क है, इसीलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। शेक्सपियर ने तो कहा था नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। भारत में तो नाम में ही सब कुछ रखा है जनाब। भारत में अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ है तो आपको दिक्कत तो है, अगर आप कुछ और हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो सकती। बट अगर आपके नाम के आगे इस तरह का कोई नाम है, आप शर्मा है, पंडित है, तब तो आपको कुछ नहीं होगा। बट अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ भी इस तरीके का सरनेम लेकर या टोपी पहनकर बाहर निकलते हैं तो दिक्कत तो है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।